नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो 23 सालों तक कानूनी गलियारों में गूंजता रहा। एक मशहूर अभिनेत्री की मौत, दो परिवारों के बीच एक लंबी लड़ाई और इन सब के बीच एक ही सवाल, हत्या या आत्महत्या। जी हां, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री प्रत्यूषा डेथ केस की, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। ये कहानी हमें ले चलती है साल 2002 में। अभिनेत्री प्रत्यूषा और गुडीपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सिद्धार्थ के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। और इसी पारिवारिक तनाव के बीच एक दिन एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया और एक ऐसे कानूनी सफर की शुरुआत की जो 2 दशकों से भी ज्यादा लंबा चला। अगर इस केस के सफर को देखें तो 2002 में वो घटना हुई जब प्रत्यूषा और सिद्धार्थ दोनों ने जहर पिया, जिसमें प्रत्यूषा की जान चली गई। फिर 2004 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सिद्धार्थ रेड्डी की सजा को 5 साल से घटाकर महज 2 साल कर दिया। इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए और अब पूरे 23 साल बाद देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस कहानी पर अपना अंतिम फैसला लिखा है। तो जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इस बेहद पेचीदा मामले में क्या पाया? चलिए सीधे अदालत के फैसले के उन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस केस की दिशा तय की। इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ में यही एक सवाल था। क्या ये एक सोची समझी क्रूर हत्या थी, जैसा कि प्रत्यूषा के परिवार का आरोप था, या फिर यह आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला था, जैसा कि बचाव पक्ष कह रहा था? 23 साल तक अदालतें इसी सवाल का जवाब ढूंढती रहीं। यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग दावे थे। एक तरफ थी प्रत्यूषा की मां, जिनका कहना था कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष था कि ये आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है और मौत की वजह जहर पीना था। दो थ्योरी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। अदालत का पहला और सबसे अहम फैसला था, ये हत्या नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि गला घोंटकर हत्या करने की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। इस तरह मर्डर के एंगल को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। तो अगर हत्या नहीं तो फिर मौत कैसे हुई? यहां कोर्ट ने चश्मदीदों के बयानों और मेडिकल सबूतों का हवाला देते हुए ये पक्का किया कि मौत की वजह जहर ही थी। सिद्धार्थ रेड्डी की ये दलील भी खारिज कर दी गई कि उन्होंने गलती से जहर खा लिया था और इसी आधार पर अदालत ने इसे आत्महत्या के लिए उकसाने का केस माना। इस मामले में एक और बेहद गंभीर आरोप था, रेप का। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जो सबूत पेश किए गए उनसे आरोपी के खिलाफ बलात्कार का अपराध साबित नहीं होता, यानी इस आरोप को भी अदालत ने सही नहीं पाया। अब यहां कहानी में एक बहुत ही चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जिसमें गला घोंटने की बात कही गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर पेशावर यानी अनप्रोफेशनल करार दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बनाई थी, उससे पूरे ट्रायल के दौरान कभी जिराल यानी सवाल जवाब तक नहीं किए गए। ये केस सिर्फ एक घटना का फैसला नहीं है, बल्कि इसने कानून के एक बहुत ही अहम सवाल पर रोशनी डाली है। वो सवाल जुड़ा है सुसाइड पैक्ट से, यानी जब दो लोग मिलकर आत्महत्या करने का समझौता करते हैं। तो ये म्यूचुअल सुसाइड पैक्ट आखिर होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा समझौता है जहां दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ अपनी जान देने का फैसला करते हैं। पर सवाल यह है कि अगर कोई एक बच जाए तो कानून के नज़र में उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? और इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और बहुत ही साफ नज़ीर पेश की है। अदालत ने कहा कि अगर कोई सुसाइड पैक्ट करता है और उसमें से एक साथी बच जाता है तो उस जिंदा बचे हुए साथी को कानूनी तौर पर दोषी माना जाएगा। उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराधी ठहराया जा सकता है। यह फैसला भविष्य के लिए एक बड़ा कानूनी सिद्धांत बन गया है। तो इन सभी दलीलों और सबूतों के बाद आखिर में अदालत किस नतीजे पर पहुंची? इस 23 साल पुराने केस का अंतिम अध्याय क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की अपीलें खारिज कर दीं। मतलब सिद्धार्थ रेड्डी ने जो अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी वो भी खारिज हुई, और प्रत्यूषा की मां ने जो हत्या का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी उसे भी खारिज कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो फैसला हाईकोर्ट का था वही अंतिम माना गया। और अंतिम आदेश के तौर पर अदालत ने गुडीपल्ली सिद्धार्थ रेड्डी को अपनी बची हुई सजा काटने के लिए 4 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ इस लंबी कानूनी लड़ाई का अंत हो गया है।
ये फैसला अपने पीछे एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल छोड़ जाता है। जीवन और मृत्यु जैसे मामलों में साझा जिम्मेदारी कहाँ खत्म होती है और व्यक्तिगत अपराध कहाँ से शुरू होता है, इस पर सोचिएगा जरूर। ऐसे ही कानूनी विश्लेषण के लिए लॉ दर्पण के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।